एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, निहायत ही खूबसूरत लड़की अपने माता पिता को धोखा देकर एक दिन अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक और लड़के से मोहब्बत हो जाती है। अब वह अपने पहले पति को तलाक दे करके दूसरे प्रेमी के साथ चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसकी कई टुकड़ों में नदी किनारे लाश मिलती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वाकई में वह बेहद ही खौफनाक होता है। यूं कहे कि कत्ल से भी ज्यादा खौफनाक उसकी हकीकत होती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त, आपका अपना विशु राय हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, मेरे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस परिवार से और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल आज की जो घटना है वह घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। देवरिया जिले में एक गांव लगता है पैना गांव। पैना गांव की रहने वाली एक लड़की जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही सुशील लड़की रहती है। लेकिन देवरिया में ही एक जगह पड़ती है बरहज। बरहज में एक व्यक्ति 30 सितंबर की सुबह उस व्यक्ति का नाम रामलाल रहता है। रामलाल पेशे से मछुआरा रहता है, मछली पकड़ने वाला रहता है। वहां पर बरहज के पास ही एक बुहावर पुल है। वहां पर जब वह सुबह पहुंचता है करीब 6 बजे तो वह देखता है कि पुल के नीचे 2 ट्रॉली बैग पड़े हुए हैं पानी में और कुछ बिस्तर वगैरह वहां पर गिरे हुए हैं। अब उसके मन में कुछ लालच आ जाती है। रामलाल के मन में लालच आ जाती है। वह देखता है तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैसे ही वह पुल के पास पहुंचता है, पानी भरा रहता है, पानी में अंदर जाता है और जाकर वह ट्रॉली बैग को, दोनों ही ट्रॉली बैग को खींचकर बाहर लाता है। जब बाहर लाता है तो जैसे ही एक ट्रॉली बैग को खोलता है वैसे ही वह जोर से चीखता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके चीखने की आवाज दूर तक जाती है तो कुछ लोग दूर खड़े थे किसी काम से। अब वहां से वह भी मछुआरे ही रहते हैं। अब वहां से वह दौड़ते हुए रामलाल की आवाज सुनकर जाते हैं तो देखते हैं कि रामलाल के पास एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है और दूसरा ट्रॉली बैग उसी के जस्ट पास में खुला हुआ है। आधा खुला था, आधा बंद था। वैसे ही वह व्यक्ति सोचता है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या रामलाल ने देख लिया कि वह बेहोश हो गया। अब वह व्यक्ति उस ट्रॉली बैग को खोलता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह जोर जोर से हिम्मत जुटाकर चिल्लाने लगता है, आवाज देने लगता है। जो 4-10 लोग और आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि एक ट्रॉली बैग में कमर से नीचे का एक पैर जंघा सहित पूरा एक ट्रॉली बैग में काट कर रखा गया है। अब फौरन ही वहीं पास की पुलिस चौकी में फोन किया जाता है। अब पुलिस वहां पर जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है कि एक बैग में सामने एक पैर पड़ा हुआ है और काफी भीड़ लगी हुई है। लोग तमाशा देखने के लिए वहां तैयार थे। जहां जहां तक खबरें जाती, लोगों को पता चलता कि पुल के पास बैग मिला है जिसमें एक लाश मिली है। अब पुलिस दूसरा बैग जब खोलती है तो देखती है कि उसमें दूसरा पैर पड़ा हुआ है, यानी कि शरीर का एक हिस्से का पैर एक बैग में, दूसरे हिस्से का पैर दूसरे पैर में। अब पुलिस फौरन ही अपने थाने पर फोन करती है। वहां से थानेदार सहित एसआई भारी मात्रा में मौके पर पुलिस पहुंचती है। अब देखते ही देखते करीब 300 से 400 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब सभी लोग तरह तरह की बातें करते कि आखिर इसका पैर ये किस औरत का पैर है या आदमी का पैर है। अब पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाती है। डॉग स्क्वाड आती है। आसपास पानी के आसपास, पुल के आसपास डॉग स्क्वाड जाकर चेक करती है तो वहां पर एक
जो वो होता है ओढ़ने वाला कंबल मिलता है, उसके बाद कई सारे कपड़े मिलते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस अपने डॉग के साथ आगे बढ़ती है, देखती है कि एक रजाई वहां पड़ी हुई है और जो कुत्ते थे रजाई को सूंघ रहे थे। फौरन ही पुलिस उस रजाई को पानी से बाहर निकलवाती है और निकलवाने के बाद जब देखती है तो उस रजाई के अंदर थोड़े बहुत खून लगे थे। रजाई ऊपर से सिली हुई थी। अब पुलिस उसको चाकू मंगाती है और चाकू से फाड़ती है तो देखती है कि उसके अंदर, रजाई के अंदर, एक लड़की की धड़ से ऊपर का हिस्सा यानी कि सर और हाथ पड़े हुए हैं। और यह देखते ही पुलिस हैरान रह जाती है। जो लोग वहां पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा रहते हैं कि आखिर किसकी लाश पड़ी है, किसकी लाश मिली है, वह सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूर दूर तक इसकी चर्चाएं चलती हैं। न्यूज के माध्यम से, पेपरों में, न्यूज के माध्यम से जब गांव में यह बात फैलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस लाश को आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने की कोशिश करती है, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस बॉडी को उठाती है, उस लड़की की बॉडी को ले जाकर मोर्चरी में रख दिया जाता है। अब जो पुलिस अधीक्षक रहते हैं एक टीम का गठन करते हैं। उस टीम में एसओजी की टीम रहती है और कई बड़े अधिकारी भी रहते हैं। अब वह लाश किसकी है, किस गांव की है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी 3 टुकड़ों में उस लाश को, उस लड़की के बॉडी को काट दिया गया। पुलिस अब केस में आगे बढ़ती है। हर थाने पे व्हाट्सएप किया जाता है लड़की की बॉडी को कि जांच पड़ताल की जाए कि आखिर आसपास के थानों में, आसपास के गांव में कोई लड़की तो नहीं ना गायब है। अब जब एक दिन से अधिक हो जाता है, पता नहीं चल पाता है, आसपास के गांव में कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो गायब हो। अब पुलिस फिर से जितने भी सामान मिले रहते हैं उसके लड़की के साथ फिर से उसकी तफ्तीश करती है। पता चलता है कि एक बैग में, जिस बैग में उसका पैर मिला था, उसी बैग में एक छोटी सी पर्ची मिलती है। उस पर्ची पर फ्लिपकार्ट का एड्रेस लिखा रहता है, मतलब फ्लिपकार्ट की पर्ची रहती है, किसी का एड्रेस लिखा रहता है। अब फौरन ही पुलिस अपनी टीम लेकर उस एड्रेस पर पहुंचती है और वह एड्रेस गोरखपुर का रहता है, गोरखपुर के राप्ती नगर का। जब पुलिस गोरखपुर के राप्ती नगर पहुंचती है तो वह एक स्पा सेंटर में वह लड़की काम करती थी। स्पा सेंटर वाली बताती है कि यह लड़की देवरिया जिले की है और पैना गांव की रहने वाली है। अब पुलिस उसके गांव जाती है। गांव जाने के बाद पता चलता है कि जो पर्ची है, जो एड्रेस और जो नाम लिखा हुआ है, यह लड़की इसी गांव की रहने वाली है और 8 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़कर यहां से जा चुकी है। पुलिस बताती है उनके माता पिता को कि इस बच्ची का कत्ल कर दिया गया है और कई टुकड़ों में हमें लाशें मिली है। अब घर वाले रोते हैं। जो माँ होती है बेहद नाजुक दिल की होती है। वह फौरन ही जैसे ही सुनती कि उसकी लड़की का कत्ल कर दिया गया है, वह रोने लगती, चीखने लगती। पिता खड़ा रहता है। सभी लोग उसे देख रहे थे कि आखिर पिता की आंखों में आंसू क्यों नहीं है। दरअसल जो पिता था यह सोच रहा था कि लड़की जिस दिन हमें छोड़कर चली गई थी उसी दिन वह उसके लिए मर चुकी थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब किसी तरह से पिता उस अपनी लड़की की बॉडी को लाते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और लाकर उसका दाह संस्कार करते हैं। दरअसल पैना गांव की रहने वाली खुशबू पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर रहती है, लेकिन वह बेहद ही खूबसूरत रहती है। उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके कॉलेज में, उसके आसपास रहते हैं। अब वह जैसे ही 12वीं पास करती है, जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके पिताजी जब उसके रिजल्ट देखते हैं तो उसका मात्र 40 से 45% नंबर रहता है और वह काफी कम नंबरों के साथ पास होती है। अब पिताजी उससे जब पूछते हैं कि अब तुम आगे क्या करना चाहती हो, तो खुशबू सिंह बताती है कि मैं अब एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, उससे पहले मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूंगी। अब पिताजी कुछ पैसे देते हैं तो खुशबू पैना गांव से रोजाना बस पकड़ती थी और बरहस जाकर
ब्यूटी पार्लर में कोर्स करती थी। जब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वह बरहज में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। अब वहां तरह तरह के महिलाएं आती थी, लड़कियां आती थी, सबसे उसकी बातचीत होती थी। इसी समय एक लड़का पीयूष श्रीवास्तव किसी लड़की के साथ उस ब्यूटी पार्लर पर आता है और उससे बातचीत होने लगती है। पीयूष श्रीवास्तव बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का रहता है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़का रहता है, गठीली शरीर रहती है। अब उसको देखने के बाद खुशबू सिंह कई बार उसके बारे में सोचने लगती हैं। अब जो लड़की आई थी उसका नंबर खुशबू लेती हैं और उस लड़की से बातचीत करने लगती हैं। धीरे धीरे उस लड़के के बारे में पता चलता है कि वह लड़का मुंबई में जॉब करता है और वहीं वह रहता भी है। अब खुशबू फेसबुक पर उसका नाम सर्च करती है। नाम सर्च करने के बाद अब उस पर मैसेज करने लगती हैं, बातचीत होने लगती है। और जो लड़का रहता है पीयूष, वह अभी इस ताक में बैठा रहता है कि इस लड़की का कब मैसेज आएगा। दरअसल उसकी जो बहन होती है वह बता देती है कि जो पार्लर वाली है वह तुम्हारा नंबर मांग रही थी लेकिन मैंने नहीं दिया। अब पीयूष समझ चुका था कि जो लड़की सामने वाली है वह उसको पसंद करने लगी है। अब पीयूष भी जब अपना फेसबुक खोलता है कि लाओ लड़की का नाम सर्च किया जाए, क्या पता वह लड़की मिल जाए, तो वह मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद जब वहां उस लड़की का मैसेज देखता है अपने फेसबुक पर तो बेहद ही खुश हो जाता है। अब खुश होने के बाद लगातार फेसबुक पर दोनों की चैट शुरू हो जाती है और दोनों अपना एक दूसरे के साथ नंबर आदान प्रदान करते हैं और बात करने लगते हैं। अब खुशबू और जो पीयूष श्रीवास्तव लड़का रहता है उसका प्रेमी, अब दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगते हैं। अब खुशबू अपने घर वालों को यह बात बताती है कि एक लड़का है जिससे वह बेहद मोहब्बत करती है, बातचीत करती है, लेकिन उसके घर वाले मना करते हैं कि बेटा यह काम ठीक नहीं है, समाज में बड़ी बदनामी होगी। आज भी कई जगहों पे अदर कास्ट में अगर शादी हो जाती है तो आसपास के लोग ताना मारते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। अब एक पिता और एक माँ अपनी बेटी को मना करती है, लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि 2016 में 27 फरवरी को वह लड़की अपने घर से पीयूष के साथ भाग जाती है। पीयूष के साथ वह भागकर मुंबई जाती है। दरअसल एक दिन पहले ही वो प्लानिंग करते हैं कि अगर घर वाले मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। अब वह भागकर मुंबई जाती है और मुंबई पीयूष के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब घर वालों को मैसेज आता है कि आपकी लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। तो घर वाले माता पिता करते भी क्या, हाथों पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर एक माता पिता, अब जिसकी लड़की अपने माता पिता की बात ना सुनती हो और कर भी क्या सकते हैं। अपनी बेटी को पालने पोसने और उसके शौक पूरा करने के सिवा एक पिता अपनी बेटी को अच्छा संस्कार ही दे सकता है, लेकिन बेटियां फिर भी उस पर अगर अमल ना करें तो एक पिता कुछ नहीं कर सकता है। अब वह लड़की पीयूष के साथ 2016 में शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वही उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 2018 आ जाता है। अब इसी बीच वह लड़की, एक मुन्ना करके लड़का रहता है, वह भी बरहज का ही रहने वाला होता है। मुन्ना शाहनी देवरिया जिले का ही रहने वाला होता है। अब वो अक्सर कर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और इधर जब पीयूष काम पर चला जाता था तो जो खुशबू थी वह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। उसे सोशल मीडिया का बेहद ही शौक था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, तरह तरह के ऐप्स यूज करती थी और दिनों रात उसमें व्यस्त रहती थी, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं रहता था। पीयूष अपने काम पर चला जाता था और इधर यह सोशल मीडिया में लगातार लोगों से बातें करती, चैट करती। अब इसको लेकर पीयूष से और उसके बीच में कई तरह के आपसी विवाद भी शुरू हो गए थे। तभी धीरे धीरे 2018 के शुरू में ही, करीब जनवरी के महीने में ही, देवरिया का रहने वाला ही एक लड़का मुन्ना निषाद खुशबू के फेसबुक पे मैसेज करता है। वह देखता है कि एक खुशबू नाम की एक लड़की की आईडी उस पर शो होती है और वह देखता है कि खुशबू बेहद ही खूबसूरत लड़की है। अब उस पर वह मैसेज करता है और खुशबू भी देखती है कि मुन्ना निषाद
काफी हैंडसम लड़का है, जो उसकी प्रोफाइल है काफी अच्छा है। अब वह उससे फेसबुक पर बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे उससे उसका नंबर लेकर अब उससे आए दिन बात करने लगती है। जब आए दिन बात करने लगती है तो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब जो मुन्ना निषाद रहता है उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए अब पैसे भी भेजने लगता है। और जो खुशबू रहती है वह अब अपने पीयूष श्रीवास्तव जो उसका पति रहता है उससे धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगती है और झगड़े करने लगती है। और इधर उसकी नजदीकियां दूसरे प्रेमी मुन्ना के साथ नजदीक आ रही थी। धीरे धीरे वह पीयूष से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अब वहां से वह सीधे ट्रेन पकड़ती है और गोरखपुर आती है। और गोरखपुर आने के बाद अपने दूसरे प्रेमी मुन्ना निषाद से मिलती है। मुन्ना निषाद से मिलने के बाद जैसे स्टेशन पर मुन्ना निषाद उसे देखता है वह बेहद खुश हो जाता है। सामने उसकी खूबसूरत प्रेमिका खड़ी रहती है। उसको लेकर रेस्टोरेंट जाता है, खाना वाना खिलाता है। उसके बाद वह एक कमरा लेता है गोरखपुर के राप्ती नगर में ही एक कॉलोनी में वह कमरा लेता है। कमरा लेकर अब उसमें दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। अब जैसे ही लड़की को लेकर वह कमरे पर जाता है, मकान मालिक आता है और पूछता है कि यह कौन है, तो अपना नाम बदलकर मुन्ना सिंह रख लेता है। वह बताता है कि यह मेरी धर्म पत्नी है, मेरी नई नई शादी हुई है और इन्हीं के साथ मैं यहाँ रहूंगा। अब मकान मालिक भी पति पत्नी को रूम दे देते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और अब कई साल रहने के बाद अब 2023 आ जाता है। 2023 में दोनों एक दूसरे से अब विवाद बढ़ने लगता है। दरअसल जो खुशबू रहती है वह स्पा में काम करती थी और उससे वहां किसी से वह बातें भी किया करती थी, फोन आता था तो यह काफी गुस्सा होता था। इसी बीच एक दिन उसके पेट में दर्द होता है और मुन्ना जब उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब मुन्ना को जब पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है तो वह बेहद गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से यानी कि अपनी प्रेमिका से झगड़ा करने लगता है। और जो खुशबू अपने पहले प्रेमी को पति को छोड़कर मुन्ना के साथ रह रही थी वह झगड़ा करती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और तुमसे इतना प्यार करती हूं कि तुम्हारा बच्चा है, लेकिन फिर भी तुम इस बच्चे को जन्म देने से मना क्यों कर रहे हो। दरअसल मुन्ना निषाद कहता है कि इस लड़के को होने वाले बच्चे को इसका एबॉर्शन करवा दो, गर्भपात करवा दो, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। अब इस पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी एक दिन फिर जब वो काम से आता है, दरअसल जो लड़का रहता है वो कुरियर का काम करता था, अब वो आता है तो फिर से उस बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट खुशबू को लेकर के लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद अचानक से वह उस लड़की का गुस्से में गला दबा देता है और वह मर जाती है। अब मरने के बाद वह उसके कई टुकड़े करता है। कई टुकड़े करने के बाद जो धड़ का पार्ट होता है उसको रजाई में डालकर सील देता है और 2 ट्रॉली बैग में दोनों पैर को डाल देता है, हाथ को अलग डाल देता है और मकान मालिक से कहता है, जब रजाई लेकर बाहर जा रहा था तभी मकान मालिक पूछता है कि तुम ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो, तो वह कह रहा है, कहता है कि मैं एक रूम खाली करने वाला हूं, इसलिए सारे सामान शिफ्ट कर रहा हूं, आपका जो भी किराया होगा मुझसे ले लीजिएगा। मकान मालिक किराया जोड़कर बताता है, वो सारे किराया दे देता है और फिर बाहर जाकर सारा सामान रखता है और पिकअप मंगाता है। उसका सारे जितने भी उसके सामान रहते हैं, जो ट्रॉली बैग और रजाई और कंबल को लेकर वह पहुंचता है बरहज। गोरखपुर से कुछ दूरी पर पड़ता है बरहज। बरहज के पास ही एक जगह पड़ती है जोगीपा तिराहा। जोगीपा तिराहा के पास में ही बुहवार पुल है। वहां बड़ी सी एक पानी का जो है, यूं कहे कि एक छोटी सी नदी और एक बड़ा सा नहर आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा कोई पुल नहीं है, लेकिन पानी हमेशा भरा रहता है, वहीं वो फेंक देता है। अब जब पुलिस को फ्लिपकार्ट की पर्ची मिलती है तो फ्लिपकार्ट की पर्ची से उससे मुन्ना को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उसको थाने लाती है। थाने पूछताछ करती है तो मुन्ना बताता है कि वह लड़की किसी और से फिर बात करना शुरू कर दी थी, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था और मैं चाहता था कि लिव इन रिलेशन में ही वो मेरे साथ रहे और वह इस बच्चे का एबॉर्शन करवा दे, गर्भपात करवा दे। मैं बच्चा नहीं चाहता था और उसके गांव वालों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब इसी बात से वह गुस्सा होकर के लड़की को मार देता है। दरअसल उस दिन वह सिर्फ एक
खुशबू सिंह को नहीं मारता है बल्कि उसके पेट में पल रहे एक मासूम से बच्चे को भी वह मार देता है। उस दिन कई कत्ल होते हैं। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है, मुन्ना सानी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल जो भी लड़कियां अपने माँ बाप का बात नहीं मानती हैं उनका यही हश्र होता है। कई सारी कहानियां हमने आपको सुनाई है और आपने भी सुनी होंगी कि माँ बाप पाल पोस कर पला बड़ा करते हैं और जितनी भी लड़कियां माँ बाप की बात नहीं सुनती हैं उनका लगभग यही हश्र होता है। कहीं लाशें मिलती हैं तो कहीं फांसी पर लटकी हुई मिलती हैं। दरअसल आपको इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। बबलू सिंह हैं, जमुई बिहार से हैं। विश्राम चौधरी भाई हैं, मोहम्मद शमीम हैं, सुनील चौधरी जी हैं, राजस्थान सेंट्रल जेल से हैं, नासिर पठान भाई हैं, महाराष्ट्र से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।